ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय। बोली सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल अपनी चर्चा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की हुई थी। 4 प्रकार के आर्त ध्यान बताए थे और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान बताए थे। 4 प्रकार के आर्त ध्यान कौन कौन से बताए थे याद है? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन और अंतिम में था निदान। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, शौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। ये दोनों तो अशुभ ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कैसे हैं? अशुभ ध्यान है, इसलिए है ही है। अब उपाधि की बात करते हैं। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, है ना? ये चारों हैं, उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। सब ध्यानों की बहुत चर्चा पहले भी अपन ने की है, यहाँ पर भी आई है, उसी को अपन क्रम में चर्चा करते हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान। सुविचार धर्म ध्यान धर्मात्मा जीवों के सदा सहज ही ऐसा विचार रहता है कि जीव अजीव पदार्थ कुछ तो प्रकट है, कुछ अप्रकट है, कुछ भाषित है, कुछ ज्ञान की मंदता से भाषित नहीं होते। परंतु केवल ज्ञानी जिनदेव ने जैसा बताया है वही प्रमाण है। मेरी मंद बुद्धि से मुझे भाषित नहीं होता है तो नहीं होने दो, परंतु केवली के कथन में मुझे संशय नहीं है। जिनदेव द्वारा कहा गया प्रमाण है, ऐसा दृढ़ प्रतीति रूप विचार आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ऐसा दृढ़ विचार क्या है? आज्ञा विचय। तो यहाँ पर इस वैसा सुविचार धर्म ध्यान है। जो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है वो सुविचार रूप का उसको। तो धर्मात्मा जीव सदा क्या विचार करे कि सदा सहज ही ऐसा विचार रहता उसको, सदा ही। क्योंकि धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होता। ठीक है? मिथ्या दृष्टि जीव को आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। अतः यहाँ लिखा है धर्मात्मा जीवों की सदा सहज ही, सदा और सहज ही ऐसा विचार रहता है उनके। जबरन नहीं लिखा, सहज ही ऐसा विचार रहता है कि जीव अजीव पदार्थ कुछ तो प्रकट है और कुछ अप्रकट है। जीव अजीव पदार्थ या कुछ तो हमें दिखाई देते ज्ञात है और कुछ क्या है? अज्ञात है। अनंतानंद जीव राशि यहाँ दिखती है आपको, बोलो ये मनुष्य जीव है, ये जीव है ना, ये तो समझ में आ रहा है। ऐसा तो आत्मा नहीं दिखाई दे रहा आंख से सीधा,
परंतु एक शरीर सहित में तो दिखाई दे रहा है ना, भाई पेड़ जी दिख रहे हैं, चींटी दिख रही है, मकोड़े दिख रहे हैं, गाय भैंस दिख रहे हैं, ये सब जीव दिख रहे हैं ना। परंतु इसके अलावा भी सैकड़ों जीव राशियां हैं जो आंख से नहीं दिखती। देव और नारकी नहीं दिखते वो तो अलग ही बात है, पर जो त्रिंच गति के जीव हैं, जो दो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तक के जीव हैं, वे नहीं दिखते हैं आपको आंख से। और एकदम पास में कुछ दिखते हैं, कुछ तो थोड़ा सा दूर होते नहीं दिखते हैं। अभी मुल्ला हो रहे हैं, कितना है, वो तो बड़ा है, छोटे उससे मुल्ला होते कहाँ दिखते हैं। चले और फिर आपके यहाँ गिरते तब दिखते, दूर से दिखते नहीं आपको। तो कितने जीव प्रकट हैं, कितने जीव अप्रकट भी हैं, कितने अजीब पदार्थ प्रकट है, कितने पूरा लोकाकाश पुद्गल प्रमाणों से भरा हुआ आपको कहाँ दिख रहा है। मोटा मोटे पुद्गल पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, स्कंद रूप मूल पुद्गल द्रव्य कहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ प्रकट है और कुछ अप्रकट है, कुछ भाषित है, कुछ ज्ञान की मंदता से भाषित नहीं होते, कुछ ख्याल में आ रहे हैं और कुछ अपने ज्ञान की कमी है, पांचों इंद्रियों की कमजोरी है। वह सबका अलग अलग ना, किसको आंख से इतना दिखाई देता है, किसको वहां तक दिखाई देता है, किसी को कान से इतना तक सुनाई देता है, किसी को और दूरी तक सुनाई देता है कि नहीं बोलो। किसी को नाक का इतना तक की सुगंध आती है, किसको और दूर की आती है। अब चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती को कितना दूर तक का सुनाई देता है। भरत जी ने कैसे सुन लिया था, सुनने थोड़ी गए थे वहां पे। पेज नंबर 172 पर धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, अधर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, आकाश दिखाई नहीं देता, काल द्रव्य दिखाई नहीं देता। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ द्रव्य भाषित होते हैं, कुछ भाषित नहीं होते, और कुछ भाषित नहीं होने का कारण ये भी है कि अपने ज्ञान की मंदता है ना, मंदता से भाषित नहीं होते। परंतु केवल ज्ञानी जिनदेव ने जैसा बताया है वही प्रमाण है। अपने से ज्ञान की मंदता, सूक्ष्म ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, तो वस्तु का स्वरूप पूरा ख्याल में नहीं आता। पर केवली भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, उनके ज्ञान में तो सब कुछ आया है, उनके ज्ञान में तो कुछ जानना बाकी नहीं रहा, इसलिए उन्होंने जैसा बताया है वैसा हम स्वीकार करते हैं। वही प्रमाण है। मेरी मंद बुद्धि से मुझे भाषित नहीं होता है तो नहीं होने दो, अब नहीं होता है तो उसका क्या करें। परंतु केवली के कथन में मुझे संशय नहीं है, मुझे संशय है तो मेरे ज्ञान में है, केवली के ज्ञान में संशय नहीं है। मुझे नहीं हो रहा है, ये मेरी कमजोरी है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो अवगाध जैन शास्त्र है, अब अपने को कितना ज्ञान है, और कुछ पढ़ भी लेते तो सब कब कितना याद रहता है। आज का अभी का पढ़ा याद नहीं रहता है तो कल का पढ़ा क्या होगा। कितना पढ़ते हैं, कितना ही भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाता है, कुछ याद भी रहता तो ऐसा रहता है हाँ ये पढ़ा था, पर वो आंकड़े वांकड़े जैसे थे क्या याद है। अभी पूछिए आपको कितने कर्म के बंद, पहले में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, बता देंगे। उदय बता दो, विच्छुति बता दो, लो 2-4 दिन अभ्यास कराया वो रे, अब ये गए उड़ गए, पर इतना ख्याल में रह गया कि हमने इसको पढ़ा है बस। 3 तरह के पदार्थ दूरवर्ती, सूक्ष्म और अंतर्वर्ती होते हैं। ये मुझे भाषित नहीं होते, तो केवली भगवान के ज्ञान के अनुसार जानना है। ठोडरमल साहब ने दिया प्रश्न पूछे कि किसने केवली भगवान के साहित्य में कुछ मिला दिया हो तो अपन केवली जिनागम है, किसी ने कुछ मिला दिया तो बुद्धिमान तो नहीं ठगाएंगे। झोरी है, कुछ मिलावट तो झोरी तो पार किएगा ना, तो पता लग जाएगा। और अप्रयोजनभूत वस्तु कुछ है वो गड़बड़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और प्रयोजन वस्तु में तुम परीक्षा कर सकते हो, निर्णय कर लेना। ये सब अप्रयोजनभूत की बात है, जो आज्ञा प्रमाण नहीं करते। हाँ, प्रयोजनभूत में तो परीक्षा करके ही मानना। प्रयोजनभूत में तो मैं परीक्षा करनी ना, अप्रयोजनभूत है उसमें कुछ मान लिया न कुछ अलग भी जान लिया तो कोई नुकसान नहीं है।
कोई हानि नहीं है। तत्व में भूल नहीं होनी चाहिए, वस्तु स्वरूप में भूल नहीं होनी चाहिए। अब 16 सर्ग हैं, 16 ही होंगे। अब तुम्हें उसमें 16 में अब इतने पटल इतने नहीं याद रहा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर आज्ञा जिन देव की आज्ञा प्रमाण मान लिया, ऐसा दृढ़ प्रचिति रूप विचार आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब तेने पढ़ा 16, सब कहते 16 और तू कह नहीं 14 सर्ग होते, तो ये फिर गलत बात है कि उसमें क्या हो गया, अप्रयोजनभूत है। तो अप्रयोजनभूत तो है, परंतु जिनेन्द्र भगवान ने समझ जिनागम में 16 सर्ग बताए, तू तेरी मर्जी से 14 कह रहा है क्या? इसलिए वो प्रमाणित, इसलिए गड़बड़ है। वो 16 का तू भी 16 कह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी मर्जी से कह रहा है कि उन्होंने भी तो अपनी मर्जी से कहे कि नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कहे, उन्होंने जो कहा वही है। कुछ बातें जैसे अभी आई थी इसमें कि दिव्य धनी दिन में 3 बार खिलती है, कहीं आया 4 बार खिलती है, कहीं 5 बार आई। 5 बार? हाँ, इसमें ही लिखा है, हाँ इसी में आया है। यूं दिन में 4 बार खिलती है, 1 बार एक्स्ट्रा यूं वो रात के समय आ जाती हो। हाँ, तो वो यूं 5 बार, हाँ वो पूसा से वो अलग। तो 3 बार 4 बार आती है, अधिकांश सब 3 बार ही मिलती है, 4 बार लिखा। इससे क्या हो गया कि हम 3 बार माने कि 4 बार माने? कि तू जिनागम में 2 जगह तेरे को 2 बार मिली है तो दोनों बात मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। पर जो नहीं मिला कुछ नहीं, तू अलग से कहेगा ता वह गड़बड़ है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को सर्वोपरि रखता है। केवली के कथन में मुझे कुछ भी संशय नहीं है, जिनदेव द्वारा कहा गया प्रमाण है बस। ऐसा दृढ़ प्रतीति रूप विचार आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ऐसा यहाँ आज्ञा विचय धर्म ध्यान में क्या है कि जिनेन्द्र भगवान की बात जो कहेगी वो सच्ची, ऐसा दृढ़ श्रद्धा होना, ठीक है, ऐसा प्रतीति रूप विचार होना, उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब दूसरा है अपाय विचय धर्म ध्यान। ये सब चर्चा अपन पहले भी की है, जब ध्यान की चर्चा आई थी उस समय भी की है, ज्ञानावरण में भी की, इसके अलावा और भी की, 2-3 बार हुई है। निरंतर ऐसा विचार है ना कि मेरा धर्म निर्दोष कैसे रहे, मेरे आयु पर्यंत धर्म का साधन कैसे रहे, मेरे तत्व ज्ञान कैसे बढ़े, धर्म ध्यान के चित्त की एकाग्रता कैसे हो, मेरे क्रोध मान माया लोभ कसायों का घटना कैसे हो, समता भाव कैसे बढ़े, मैं शांत स्वरूपी अमृत का पान कब करूंगा, मेरे संयम भाव कब प्रकट होगा, इत्यादि समता सही धर्म ध्यान बढ़ाने रूप धर्म रक्षा रूप बारंबार विचार का होना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान में क्या बात आई कि धर्म रक्षा रूप बारंबार विचार करना, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए बारंबार विचार करना, अपना धर्म भी और दूसरा अपने धर्म की रक्षा कैसे हो, निरंतर ऐसा विचार करता हो। यह सब विचार की बात है। मेरा धर्म निर्दोष कैसे रहे, अपना धर्म कि मैं निर्दोष धर्म का पालन कैसे करूं। धर्म कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, दोष युक्त नहीं। जिन धर्म की प्रभावना निर्दोष हो, बड़े पंडित जी का बोले ना, जिन धर्म की प्रभावना, ये देखो लिखा है निर्दोष। दोष क्या करना, भावना अच्छी रखो ना। अंदर में क्रोध मान माया लोभ छल कपट करके प्रभावना कर रहे हो तो क्या मतलब है? जिन धर्म की प्रभावना तो निर्दोष होनी चाहिए, किसी प्रकार की ख्याति लाभ प्रशंसा आदि की भावना से नहीं। मेरे आयु पर्यंत धर्म का साधन कैसे रहे, जितनी आयु है उतनी आयु पर्यंत मैंने ये धर्म स्वीकार वो कैसे बना रहे, मेरे तत्व ज्ञान में कैसे वृद्धि हो, कैसे बढ़े मतलब कैसे वृद्धि हो, जो तत्व ज्ञान हुआ उसमें निरंतर कैसे वृद्धि हो और कैसे बढ़े, धर्म ध्यान में चित्त की एकाग्रता कैसे हो,
उपयोग एकाग्र, किसमें? धर्म में। इतना चंचल उपयोग है, उस उपयोग में एकाग्रता कैसे आए, ऐसा विचार करना। 4 प्रकार की जो कसाय बताई है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उन कसायों का घटना कैसे हो, कम कैसे हो। घटना मतलब, घटना के 2 अर्थ होते हैं, एक घटना कि कैसे घटे, और एक घटना माने कम होना। यहाँ घटना का अर्थ है कम होना। समता भाव कैसे बढ़े, कि एक दूसरे के प्रति समता भाव बना रहे। साम्य भाव कैसे वृद्धि हो, अर्थात राग द्वेष नहीं हो। समता भाव मतलब वितराग भाव, सहज भाव। मैं शांत स्वरूपी अमृत का पान कब करूंगा, है? क्या विचार करता हूं कि मैं शांत स्वरूपी अमृत का पान कब करूंगा, वो शुभ घड़ी कब आएगी, मेरे संयम भाव कब प्रकट होगा। सम्य दर्शन तो हो गया, पर संयम प्रकट नहीं हुआ ना, तो संयम प्रकट कब होगा। और थोड़ा हुआ है तो और वृद्धि कैसे हो, इत्यादि समता सहित धर्म ध्यान बढ़ाने रूप, धर्म रक्षा रूप बारंबार विचारों का होना, बारंबार 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 ऐसे विचारों का होना, इसका नाम है अपाय विचेत धर्म ध्यान। अपाय मतलब कैसे उपाय कर रहे हो आप, इन सब की उपाय कैसे हो। यूं उपाय का उल्टा अपाय। हाँ, तो उपाय नहीं होने की चिंता मतलब। हाँ बिल्कुल। तो कैसे हो सब मेरे, इसलिए अपाय विचेत धर्म ध्यान, धर्म वृद्धि का उपाय कैसे करें। विपाक विचेत धर्म ध्यान, पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त अनेक संपदा। विपाक, विपाक विचय माने उदय, है ना। तो पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त अनेक संपदा, अनेक पंचेंद्रिय के भोग, सुखादि को पाकर धर्मात्मा हर्ष नहीं करते, उनमें मग्न नहीं होते, वरन ऐसा विचार करते हैं कि मैंने इस संसार में भ्रमण करते हुए अनेक बार नरकादि, त्रिंचादि, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय आदि के महादुख अनेक बार भोगे हैं। मैं अनेक बार पशु हो, मनुष्य हो, घर घर बिकाऊं, भूख सही है, अनेक बार वनस्पति में उत्पन्न हो, कोड़ी के अनंतानंद भाग होकर बिकाऊं, इत्यादि अनेक कष्ट भोगने वाले मुझ संसारी जीव को किसी किंचित पुण्य के उदय से देव, इंद्र, चक्री, विद्याधर, मंडलेश्वर इत्यादि की विभूति, पंचेंद्रिय सुख अब मिले हैं, परंतु यह सुख संपदा कर्म द्वारा प्राप्त है, अतः सर्व चपल है। चपल मतलब चंचल है, अपने अल्पकाल के उदय में रहकर नष्ट हो जाएंगे। ऐसा जानकर सम्यक धनधारी जीव मन को भोग रक्त नहीं करता, मग्न नहीं होता। यह विपाक विचेत धर्म ध्यान है। कौन सा ध्यान? विपाक विचेत धर्म ध्यान। उदय के काल में क्या करता है, पूर्व पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, है तो पूर्व पुण्य के उदय में क्या करे और पाप के उदय में भी क्या विचार करे। उदय तो आएगा, जो कर्म बांधे पुण्य रूप या पाप रूप, वे उदय में तो आएंगे। उनके उदय आने पर विचार कैसा करता है, तो ज्ञानी जन विचार कैसे करते हैं, वो बात यहाँ बताई है कि पूर्व पुण्य के उदय से अनेक संपदा मिलेगी, पंचेंद्रिय के भोग मिलेंगे, सुखादि को पा करके धर्मात्मा हर्षित नहीं होते। ये बाह्य सामग्री मिलती है तो पूर्व पुण्य के उदय से मिल गई है, मिली कि नहीं मिली है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मंदिर से आने के पहले एक देख रहा था, तो इसमें डाला है व्हाट्सएप में, श्वेतांबर जैन भाई ने मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने की बोली ली है 61 करोड़ 61 लाख में। 61 करोड़ रजावड़ा नाम का जगह है, वहां पर 61 करोड़ 61 लाख में बोली ली है। रजावड़ा करके गांव है वहां पर। अब आप सोचो कि उसकी भावना, अब धन संपदा मिली ना, अब धन संपदा, इतनी धन संपदा है कि
एक ध्वजा अब हमेशा चढ़ाते रहेंगे। अब 61 करोड़ 61 लाख की वो ध्वजा उसने भावना करके ली है, पर ज्ञानी जन इन सबको तुच्छ मानते हैं भैया। ये धनाधिक मिले हैं, पूर्व पुण्य के उदय से मिले हैं, ले लिया, इसलिए उसने क्या किया, दान कर दिया। अभी वो हित अहित कैसे, उसका विचार नहीं करना, अभी मैं उतना ही बता रहा हूँ कि उसने भावना भाई कम से कम ये इसकी बात कर रहा है। हर्षित होकर के दान में दिया, हाँ हर्षित होकर के दान में दिया। हाँ, अपन उसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वो योग्य अयोग्य की बात नहीं करनी है। मुकेश अंबानी ने अभी राम मंदिर में 150 करोड़ रुपए दिए। वो दे, उसके क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़े। देखो भाई क्या विचार करते हैं ज्ञानी जन, तो उनमें मग्न नहीं होते। यहाँ तो मग्न हो रहे हैं और ये मग्न नहीं होते, ज्ञानी मग्न नहीं होते। बात इसकी है, ज्ञानी मग्न नहीं होते, वो अज्ञानी मग्न होता है। दान भी दिया है तो भी अलग भावना है, और वो कुछ भी करता है तो उसमें, पर ज्ञानी दान नहीं दे तो कोई बात नहीं, देता है तो भी कोई बात नहीं। दोनों में फर्क है इसके। शक्ति अनुसार ज्ञानी भी हाँ, नहीं कभी नहीं देता तो भी उसकी भी बात नहीं, देता तो भी प्रसन्नता नहीं कि वो दे दिया तो वो प्रसन्नता सामान्य लोगों में होती, वैसी होगी कि मेरे धन का उपयोग अच्छा हुआ है, परंतु उसमें ये कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है ऐसा नहीं देता। ये क्या पर वस्तु है, मेरी वस्तु क्या थी? हाँ, मैं दान करने का अधिकारी क्या? क्या मेरी वस्तु है? जिसका जैसा परिणमन होना था वो हो गया, मैं इसका मालिक क्या है? मैं इसका मालिक हूं क्या? मालिक नहीं हम, ये पराई वस्तु है। तो ज्ञानी विचार करता है पर वस्तु का मैं मालिक ही नहीं, आई तो ठीक, गई तो ठीक, आने के समय आई, जाने के समय गई। मैंने इस संसार में भ्रमण करते हुए अनेक बार नरकादि, त्रिंचादि, एकेंद्रियादि, विकलेंद्रियादि के महादुख अनेक बार भोगे। कभी एकेंद्रीय हुआ, कभी 2 इंद्रिय हुआ, कभी 3 इंद्रिय हुआ, कभी 4 इंद्रिय हुआ, कभी 5 इंद्रिय हुआ। खूब दुख भोगे, कम दुख भोगे क्या? और इन दुखों का कोई पार नहीं है। अनेक बार पशु हुआ, मनुष्य हो घर घर बिका हूं, मनुष्य होकर के भी घर घर भूख सही है क्या? घर घर बिका है? अरे दास दासी रूप में कहीं लड़कियां ले जाकर के बेच देते हैं, हाँ? कोई लड़कों को लेके बेच रहे हैं, कोई उनको मार करके उनके अंगों को बेच, रोज आता नहीं आता अखबारों में आए दिन है? हाँ, वेश्यालय में इतनी वेश्या हैं जो आंकड़े आते हैं, मुंबई में इतने वेश्यालय, वहां इतनी, दिल्ली में इतनी, वहां उसमें इतनी इतनी, तो ये सब आई कहां से? किसी ग्राम की छोरी उठा करके वहां बेच दी और फंस गए बेचारे, कहां से आए? हाँ, लड़के बेच देते, गोद ले लेते, बेच देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को सीधे पार्सल, और यहाँ तड़पते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और कहाँ जाके कहाँ बिक जाता बच्चा, बोलो बिका नहीं? और नहीं दास दासी बन के, नौकर नौकर बन करके बिके हैं। औरतों को बेच देते हैं बड़ी बड़ी, सीधे यूं इतना खरीद ली, अखबार में आते नहीं तो बेची हमने, तो औरतें बेच देते नहीं, बेच देते हैं। तो ये सब तो बिका है, घर घर बिका भैया। विचार करता है, अनेक बार वनस्पति में उत्पन्न हो कोड़ी के अनंता में भाग होकर बिका, बोलो वनस्पति में बिका, मनुष्य में बिका, पर सब्जी के रूप में कितना बिका, कितना भाव तोल किया है? हाँ, तेरे भाव किए गए 20 रुपए किलो का, तो देगा 15 रुपए किलो के नहीं? बिका कि नहीं? फ्री में भी गया भैया, इतनी सब दिल्ली तो रूकन भाग बिकाया, तो साथ में सब धनिया और मिर्ची तो फ्री में बिक गया। तो क्या क्या कीमत हुई तो समझ तेरी। क्या नहीं विचार करते हैं, ओ कैसे कैसे मेरी हालत हुई है, कैसे कैसे कहाँ नहीं उत्पन्न हुआ और कैसे बिका हूं। लोगों ने भाव तोल किए हैं। इस जीव ने, एक जीव ने दूसरे जीव का भाव तोल किया है, कि नहीं किया है?
एक जीव खरीदता है, दूसरा बेचता है, और एक चरता है, खा जाते हैं जीवों को। कुछ नहीं, चीन की हालत तो देखो क्या है। सुन भी नहीं सकते। इत्यादि अनेक कष्ट भोगने वाला मुझ संसारी जीवों को किसी किंचित पुण्य के उदय से देव, इंद्र, चक्री, विद्याधर, मंडेश्वर इत्यादि की विभूति पंचेंद्रिय सुख मिले हैं। संसार जीव के किसी पुण्य उदय से मैंने कभी देव बना, कभी इंद्र बना, कभी चक्री बना, कभी विद्याधर हुआ, मंडेश्वर हुआ। ये अल्पकाल के विभूति 5 इंद्रिय के वैभव भी प्राप्त किए, नहीं किए ऐसा नहीं, ऐसे वैभव भी प्राप्त किए, परंतु इनका भी क्या रहा। वो बताते ना अपने सपनों में, वैराग्य जब होता ना तो उसके भव बताते हैं। जब दीक्षा कल्याणक होता ना तो वैराग्य लेते हैं, तो पूर्व के 10 गौ का वर्ण, तो उसमें कैसे कैसे बताते सब, ओहो ऐसा, वो बताते नहीं बताते, ये सब कैसा विचार करता है। परंतु ये सुख संपदा कर्म द्वारा प्राप्त है। ये जो सुख संपदा है वो किससे प्राप्त है? तेरे कर्म की उद्यावली है। अतः सर्व चपल है, चंचल है। लक्ष्मी तो चंचली कही जाती है, लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है, किसी व्यक्ति की दासी नहीं है। जिसके अभी पल्ले में पुण्य, जितने दिन का पुण्य वहां रहेगी और रवाना। आज है और कल नहीं, आज है और अभी नहीं, थोड़ी देर में बोलो। होता कि नहीं होता है? सेकंडों में रोडपति बन जाता कि नहीं? इसलिए मैंने लिखा था, कविता आपने पढ़ी हो तो, फिर वहीं के वहीं रह गए, फिर वहीं के वहीं रह गए। है क्या अभी मनुष्य पर्या पूरी कौन सी गति, चारों गतियों में घूम ही रहे ना, फिर वहीं के वहीं रहेगा मतलब क्या है? किधर से किधर भी गए, रहे तो संसार में ही ना। मुक्ति का तो कार्य हुआ ही नहीं कुछ। देव से नरक में गए, नरक से देव में आए तो, पर रहे तो संसार में, फिर वहीं के वहीं रह गए। रहे तो संसार में ही हो, बड़े कहाँ आगे कहाँ हुए हो, घूम फिर करके आए वहीं हो भैया, कुछ अलग नहीं हुआ है। कितना जीवन बर्बाद कर दिया और कितना और कर देंगे पता नहीं है। अपने अल्पकाल उदय में रहकर नष्ट हो जाएंगे। ये मनुष्य पर्याय मिली अल्पकाल के लिए और इसको फिर खत्म। ऐसा जानकर सम्यक धनधारी जीव, कौन से? सम्यक रूपी धन जिसके पास ऐसे धारण करने वाले जीव मन को भोग रक्त नहीं करता। ये मन को ऐसे भोगों में अपने मन को संलग्न नहीं करते, मन मग्न नहीं होता। ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। कौन सा विचय? विपाक विचय धर्म ध्यान है। इसी प्रकार अपने किसी पाप के उदय में अनेक दुख, ये पुण्य की बात कर दी ऊपर, अब नीचे पाप की बात करते हैं। इसी प्रकार अपने किसी पाप के उदय में दुख, संकट, आपदा, वेदना शरीर में आई हो तो ज्ञाता पुरुष असता नहीं करता, दुख नहीं मानता कि शरीर है, नाना प्रकार के कष्ट, रोग, व्याधि आती रहती है, आएगी नहीं आएगी ऐसा नहीं। किसी के किसी जाति की, किसी को किसी जाति की, पर कल मैंने कहा था ना कि 1 करोड़ मनुष्य में से कितने मनुष्य निरोगी है? सब बिल्कुल पूर्ण रूप से बता दो। ठीक है, अपवाद रूप में सामान्य रूप से निरोगी कुछ कह सकते हैं, बाकी सब रोगी रोगी है। वैसे तो भूख प्यास का छोड़ दो, भूख प्यास वो भी रोग है तो अपने हिसाब से, पर उसको एक तरफ करके सामान्य शरीर के और टेंशन वाले रोग है उनकी बात करें तो जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वे तो निरोगी है ना, है? जो इलाज करने वाले डॉक्टर वो तो निरोगी हैं सब, वे भी रोगी है। बहुत कम लोग ही निरोगी होंगे जिनको पूर्ण रूप से कभी औषधि नहीं लेनी पड़ी हो, कभी नहीं लेनी पड़ी हो, बिल्कुल, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी किसी भी जाति की, बिल्कुल दवाई नहीं लेनी पड़ी हो। ऐसे अपवाद में कुछ लोग मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं, मिलेंगे पर बहुत कम। शरीर तो रोगों का घर है,
नाना प्रकार के रोग हैं इसमें। ज्ञाता पुरुष असाता नहीं करता, दुख नहीं मानता आने पर, शरीर में रोग आने पर, कोई आपत्ति आने पर रोग नहीं मानता, दुखी नहीं होता। अपितु ऐसा विचार करता है कि मैंने पूर्व में देवराज आदि के अनेक पंचेंद्रिय सुख भोगे हैं, कामदेव समान शरीर संपदा भोगी है। अब किंचित किसी पाप कर्म के उदय से मुझे सभी को पीड़ा वेदना हुई है कि मैंने पूर्व में देव राजा बड़ा अनेक पंचेंद्रिय सुख भोगे थे, पर अब असाता का उदय आया है थोड़ा, तो दुख भोगना पड़ेगा। पाप कर्म के उदय से मुझे शरीर की पीड़ा हुई है, वेदना हुई है। वह स्वयं ही अपना रस देकर खिल जाएगी। इतनी उम्र में आराम से चले, अब इस उम्र में थोड़ी तकलीफ आई है, भोगनी पड़ेगी। आराम से भोग लो, कुछ इलाज नहीं है, क्या करें। जितने समय जो भोग मिले थे भोग लिए, अब थोड़ा पाप का उदय आया तो उसको भी भोग लो शांतिपूर्वक। साता के उदय में सुख नहीं मानता, असाता के उदय में दुख नहीं होता। इस विचार का नाम विपाक विच्छेद धर्म ध्यान है। किसका? साता के उदय में सुख नहीं, असाता के उदय में दुख नहीं। एंड मैंने बहुत पहले लिखा था, पाप पुण्य, पाप में हर्षित न हो, पाप पुण्य में हर्षित न हो, पाप में दुखी न हो। ये तो क्षणिक पर्याय है, ये तो चले जाएंगे, पाप भी जाएगा और पुण्य भी स्थिर नहीं है, और पाप भी, दोनों में कौन स्थिर है बताओ? दोनों देंगे। और सचमुच तो ये पाप पुण्य दोनों साथ ही चलते हैं। पाप पुण्य का उदय साथ नहीं चलता है, हैं? अच्छा, तीर्थंकरों के, उनके तो प्योर पुण्य का उदय ही चलता होगा, उनके तो पाप का उदय बिल्कुल नहीं चलता है? अरे सब जीव होते हैं, जब तीर्थंकर बन जाएंगे तब नहीं होगा, पर जब गृहस्थ अवस्था में तब तो उनके भी ठीक है। ये बात अलग है कि किंचित पाप का उदय है, बहुलता पुण्य की, इसलिए हम पुण्य का उदय कहते हैं, पर बिल्कुल सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं तो कोई कुछ कैसे कहता, कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं उनके भी जीवन में, वो घटी क्यों? इसलिए घटी कहीं पाप का उदय भी। अरे ये तो कुछ मोटी बातें होती वो, बाकी आपके अभी पुण्य का उदय पाप का उदय बताओ, हाँ? इस समय आपके पुण्य का उदय पाप का उदय, कई करो भाई माने गणो पाप रो उदय, पाप का उदय क्यों है, पुण्य का उदय नहीं है? दोनों साथ में चल रहे भाई। एक कान में दर्द हो रहा है, एक कान में दर्द नहीं हो रहा है। इस कान में दर्द नहीं है, बढ़िया, ये पुण्य का उदय, इस कान में दर्द, ये पाप का उदय। दोनों कान रेडी है, पर आंख में दिक्कत हो रही है, आंख संबंधी पाप का उदय, कान संबंधी पुण्य का उदय। एक पुण्य तो नहीं, पुण्य भी प्रकृतियां अनेक हैं और पाप प्रकृतियां भी बहुत हैं, सब चलती है, कोई पार थोड़ी है। आर्थिक स्थिति अच्छी है पर शरीर काम नहीं करता था, तो आर्थिक संबंधी पुण्य और शरीर संबंधी पाप का उदय। शरीर में भी तो 50 अंग हैं, हाँ, एक टांग सही है, एक टांग सही नहीं है हमारी, तो एक टांग संबंधी पाप का उदय, एक टांग सही पुण्य का उदय। समझ आया कि नहीं है? ये तो ऐसा ही है, दोनों का जोड़ा है, साथ में चलते रहेंगे। इस विचार का नाम विपाक विच्छेद धर्म ध्यान है। अंतिम है संस्थान विच्छेद धर्म ध्यान। संस्थान विच्छेद धर्म ध्यान मतलब स्थान था 3 लोक, जिसमें 3 लोक के आकार का विचार होता है, अर्थात ये 3 लोक पुरुषाकारवत है, अनादि निधन है, 6 द्रव्यों से भरा है, 4 गति के जीवों का स्थान है। यहाँ संसारी प्राणी शुभाशुभ भावों का फल भोगता हुआ शरीर धारण करता और छोड़ता हुआ अनंत काल से भ्रमण करता हुआ सुख दुख के भाव कर रहा है। इसी के फल में पुनः जन्म मरण बढ़ाता है।
राग द्वेष भाव नष्ट कर देने पर कर्मनाश से मोक्ष प्राप्त करता है। लोक के शीश पर शिखर पर सिद्ध हो विराजमान हो जाता है। वे सिद्ध भगवान जगत दुख से रहित जन्म मरण संसार भ्रमण ये सर्वदोष छोड़कर सुखी हुए उन जैसा होने तूने नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं कि संस्थान विषय मतलब लोक के स्वरूप का विचार करना। संस्थान विषय मतलब करना न्यूग आ गया थोड़ा, यह समझो कि कैसा लोक है, तीन लोक का आकार कैसा है, ऊर्ध लोक कैसा, मध्य लोक कैसा, अधो लोक कैसा, सब चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। तीनों लोकों की चर्चा आई है। हाँ, कितने स्वर्ग कितने नरक, स्वर्ग में क्या हालचाल है, नरक के क्या हालचाल है, मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र, कितने तारे नक्षत्र प्रकीर्णक क्या क्या है। हाँ, सारी चर्चा है, उनका विचार करना। ये तीन लोग पुरुषाकार होते अनादि निधन है। कब का है? तीन लोक का निर्माण किसने किया नहीं, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। कोई बनाने वाला ही नहीं है। कौन बनाए कौन मिटाए? बनाने का काम कौन करे, मिटाने का काम कौन करे? ये बच्चों का खेलते नहीं, गिरुंदा बनाते हैं तोड़ते रहते हैं। गिरुंदा बनाओ तोड़ो और हाँ ही करते हैं, बनाते भी खुद है और तोड़ करके आनंद भी खुद होते हैं। ऐसे भगवान है क्या कि खुद बनाते हैं दुनिया को, फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर मिटाते हैं, हाँ ही करते होंगे? ऐसा है कि दुनिया नहीं थी तब वे कहाँ थे फिर भी ऐसा करते हो? तो दुनिया का निर्माण भगवान करते हो तो बिना दुनिया के भगवान कहाँ थे फिर? वो कहाँ रहते थे? दुनिया से बाहर थोड़ी है। इसलिए दुनिया अनादि से अनंत काल तक रहेगी। परिवर्तन तो नियम है, वो होता रहता है। 6 द्रव्यों से भरा है पूरा विश्व। 4 गति के जीवों का स्थान है। इसी संसार में 4 गतियां हैं। 4 गति में जीव भ्रमण करता रहता है। ये संसारी प्राणी शुभाशुभ भावों का फल भोगता हुआ शरीर धारण करता और छोड़ता हुआ जन्म मरण निरंतर करता रहता है। संसार में ये जीव जन्म मरण करता हुआ भटकता रहता है। अनंत काल से भ्रमण कर रहा है। जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक करता रहेगा। सुख दुख के भाव कर रहा है जीव। किसका भाव? सुख दुख के भाव करता है जीव। अंतिम में क्या बनता है? जीव अंतिम में क्या बनता है? सिद्ध बनता है। सिद्ध बना मतलब कौन बन सकता है सिद्ध? पता है? निकम्मा व्यक्ति जो बिल्कुल निकम्मा बन जाएगा वो बनेगा। बाकी कोई नहीं। जिसको काम करना है भी कुछ बाकी करना है वो नहीं बन सकता। निकम्मा मतलब कर्म रहित। जिसको कुछ भी करना बाकी नहीं, अब सोच लिया कुछ भी नहीं करना है तो अब तेरे कुछ नहीं करना है तो जा भगवान बन जा, काम खत्म। उसको भगवान बना देंगे एक नहीं। भगवान वे ही बनते हैं जिनको संसार का कहीं कति पे कुछ भी नहीं करना है, जिनको अभी कुछ भी करने का भाव है। सरू दीदी इसीलिए तो बैठ जाता है मेरा ध्यान। जिसको अभी कुछ भी करने का भाव है वो भी संसार में ही रहेगा। जिसको ये तय हो गया अब मुझे कुछ नहीं करना है, कति पे भी करने जैसा है नहीं, कर सकता नहीं और करने का भाव ही नहीं है, वो भगवान बनते हैं। पर अपने को तो बहुत कुछ करना अभी, इसलिए अभी भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए आपको संसार के सभी कर्तव्य को विराम देना होगा कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तब जाकर के कार्य होगा। राग देश भाव नष्ट कर देने पर, राग देश भाव नष्ट कर देने पर कर्मनाश से मोक्ष प्राप्त करता है। राग देश मोह भाव नष्ट हो तो कर्म। राग देश मोह भाव नष्ट हुआ मतलब कुछ भी नहीं करना, किससे राग नहीं, किससे द्वेष ही नहीं, किससे मोह ही नहीं, तो काम खत्म।
लोक के शिखर पर सिद्ध विराजमान हो जाता है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जय हो सिद्ध भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ 4 प्रकार के धर्म ध्यान की चर्चा हुई। आगे हम अन्य चर्चा करेंगे शुक्ल ध्यान आदि की, वो कल करेंगे। आ जाए विराम।